हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याश्च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले गणपति भगवान की जय, गुरुदेव महाराज की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। मेरे श्रोताओं, मेरे साथियों, आइए आज के परम पवित्र पावन कार्तिक महात्म्य के 5वें अध्याय के महात्म्य का श्रवण करते हैं। अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाने का इस रहस्यमय कथा को श्रवण करके पापों से मुक्त होकर के हरि का प्रसाद ग्रहण करते हैं। बोले गणपति भगवान की जय हो। पंचम अध्याय में राजा पृथु ने नारद मुनि से निवेदन करते हैं। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम एवं उद्यापन की विधि मुझे बताइए कि अर्थात किस प्रकार स्नान करना चाहिए, किस प्रकार व्रत करना चाहिए और कार्तिक महीने का व्रत का उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, विधि पूर्वक आप विस्तार से मुझे बताइए। महर्षि देवर्षि नारद जी बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात राजा पृथु जो थे इस संपूर्ण वो भी हरि के अवतार रूप ही माने जाते हैं। अतः इस बात को आपको मालूम ही है, फिर भी मैं यथोचित तुमसे कहता हूँ, आप ध्यान से श्रवण कीजिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के नियमों को धारण करना चाहिए। मैं बार बार विस्तार पूर्वक पहले भी कह चुका हूँ कि जो कार्तिक की कथा है, कार्तिक का व्रत जो है, कार्तिक के जो नियम है, कार्तिक महीने से ही नहीं बल्कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू हो जाते हैं। और ये व्रत उपवास 35 डेज का कहा गया है। तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से व्रत करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल पात्र हाथ में लेकर के गांव से बाहर या पूर्व दिशा की तरफ जाएं। दिन में अथवा शाम में कान पर जनेऊ चढ़ा करके यथास्थमय स्थान पर शौच आदि से निवृत्त होकर के विधि पूर्वक तन की शुद्धि, शारीरिक शुद्धि करें, विधिवत पूर्वक मुख शुद्धि करें। मुख शुद्धि के लिए दंत धावन मुख शुद्धि के करना परम आवश्यक है। जो प्राणी मुख शुद्धि नहीं करते, आत्मिक शुद्धि नहीं करते, मानसिक शुद्धि नहीं करते, उनका जप तप नियम व्रत सब निष्फल हो जाते हैं। इस प्रकार विधिवत तन शुद्धि, आत्मिक शुद्धि और मुख शुद्धि करनी परम अनिवार्य है। हे बृहस्पति देव, तुम आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि तथा विद्या हम सबको प्रदान करो। इत्यादि मंत्रों के द्वारा दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल के दातुन तोड़ करके व्रत करें। अर्थात जो हम मुख शुद्धि करते हैं, इसमें दातुन जो करते हैं, आजकल तो समय स्थिति के अनुसार हमारे तो रेडीमेड ब्रश आते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार जो वृक्षों के चिन्हित कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनकी दातुन करने का अलग कहीं महात्म्य कहा गया है। तो इस प्रकार वृक्ष की दातुन या समय के अनुसार आपके पास जो कुछ भी उपलब्ध है उसी प्रकार दातुन इत्यादि करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण के दिन
ना तो अन्न ग्रहण करें और ना ही उसे जिसने रात्रि को अन्न ग्रहण ना किया हो, कुछ पेय पदार्थ ना लिया हो, उसके लिए प्रातः दातुन की आवश्यकता भी नहीं होती। कुरुली इत्यादि करके ही मुख शुद्धि वो कर लें। कंटीले पेड़, कपास, पीपल, बरगद, निर्गंध, इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन, पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर के प्रसन्न मन से भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। सानिध्य में कोई भी देव स्थान हो, उस मंदिर में जाकर के भगवान की अर्चना करनी चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं को अर्घ्य, आचमनी आदि वस्तुओं को अलग अलग पूजन करना चाहिए। फिर भक्तों को एक स्वर से मिल करके श्री हरि का संकीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, सत्संग करते हैं, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। चंदन, तांबुल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवस्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के ही मूर्तिमान होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपने तपस्या योग्य दान द्वारा भगवान को प्रसन्न किया करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणानुगान से ही भगवान की श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधना बन गया। क्योंकि कलयुग के बीच में कलयुग केवल नाम आधारा, अर्थात भगवान का नाम सुमरन, भगवान का भजन सुमरन, भगवान का हरि संकीर्तन से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बोले कार्तिक महात्म्य की जय, गुरुदेव महात्म्य की जय। गुरुवर पंचम अध्याय के आगे के प्रसंग में सुनाते हैं। तो नारद जी ने कहा, राजा पृथु से कहा कि हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदनमाला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं रहती। शिरीष, धतूरा, गिरसा, चमेली, केसर, कंधार तथा कटहल के फूलों से, अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अर्थात कंद, गिरीश, जुहू, मालती, केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उसी से उसका पूजन इत्यादि करें। तत्पश्चात विधिवत प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर, हे देवों के देव, हे परमेश्वर, मैं मंत्रहीन हूँ, विधिहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ। अर्थात मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, विधिहीनम सुरेश्वरा, यत पूजतो मया देवः परिपूर्णम तदस्तु मे। अर्थात हे परमेश्वर, आपके आशीर्वाद से मैंने कार्तिक के नियमों को धारण किया, व्रत को धारण किया। जाने अनजाने में संपूर्ण गुनाहों का, पापों का, त्रुटियों को हमारी क्षमा करना और इस पूजा को स्वीकार करके आशीर्वाद देना। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम करें, क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंततः मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो, सत्या सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति ही। साथियों, इसके साथ ही हम पंचम अध्याय के प्रसंग को विराम देते हैं और परमेश्वर से करते हैं प्रार्थना कि प्रभु जो भगवत रसिक हरि प्रेमी श्रद्धा भाव भक्ति से
आपकी पूजा में, आपके श्री चरण कमलों में आपका पूजन कर रहे हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। बोलिए अनंत कंद भगवान की जय हो।